नमः संस्कृताय। मेरे प्यारे बच्चों, आज अध्याय 10 मंदाकिनी वर्णनम हम लोग पढ़ेंगे। मंदाकिनी वर्णनम ये भगवान सीता जी को दिखाते हैं, मंदाकिनी नदी को। ये प्रसंग है जब भगवान राम को 14 वर्ष की वनवास हो गई थी। माता कैकेयी ने दशरथ जी से वर में ही मांग लिया था। तो बच्चों देखो, माता कैकेयी ने मांगा था, तापस भेष विशेष उदासी 14 बरस राम बनवासी। तापस भेष। बच्चों, जब रामचंद्र जी को 14 वर्ष की वनवास उनकी माता कैकेयी ने राजा दशरथ से मांग लिया था, तो ये वनवास के प्रसंग में ही आता है। ये अयोध्या कांड के ही सर्ग से है और अयोध्या कांड के 95वें सर्ग से है, जहाँ भगवान राम जी लक्ष्मण और सीता जी को लेकर साथ में चित्रकूट के पास पहुँचते हैं, चित्रकूट पर्वत पर। तो वहीं पर मंदाकिनी नदी का दर्शन होता है, जहाँ सीता जी को मंदाकिनी को दिखाते हुए और मंदाकिनी के वर्णन करते हैं, मंदाकिनी के बारे में सीता जी को बताते हैं। तो आइए देखते हैं क्या पाठ में दिया है। यही है मंदाकिनी नदी। ठीक, अगल बगल चारों तरफ पर्वत है, पेड़ है। प्रस्तुतः पाठः वाल्मीकीय रामायणस्य अयोध्याकाण्डस्य 95 तमात् सर्गात् संकलितः। कह रहा है कि प्रस्तुत पाठ, जो ये पाठ है, ये वाल्मीकीय रामायण के अयोध्या कांड के 95 यानी 95 सर्ग से संकलित है। बोले थे ना कि अयोध्या कांड से लिया गया है, तो बात जगह कि अयोध्या कांड के किस सर्ग से लिया गया है, तो 95 सर्ग से, 95वें खंड से लिया गया है। अयोध्या कांड कहाँ है, तो वाल्मीकि रामायण में है। वाल्मीकि रामायण से लिया गया है अयोध्या कांड, और अयोध्या कांड से लिया गया है मंदाकिनी वर्णन। वनवास प्रसंगे राम सीतया लक्ष्मणेन च सह चित्रकूटम प्राप्नोति। वन प्रसंगे, वनवास के प्रसंग में राम, सीता और लक्ष्मण तीनों चित्रकूट पहुँचते हैं। तत्र स्थिता मंदाकिनी नदी वर्णयन सीताम संबोधयति। वहाँ स्थित मंदाकिनी नदी का वर्णन सीता को संबोधन करते हुए बताते हैं, अर्थात सीता जी को दिखाते हैं। इयम नदी प्राकृतिक उपादान संवलिता चितम हरति। यह नदी प्राकृतिक संपदाओं से संवलित यानी कि घिरी हुई है, जो चितम हरती, जो मन को हर लेती है। कहने का मतलब यह नदी जो है प्राकृतिक संपदा यानी पेड़ पौधों, पर्वत, झरनों से घिरी हुई है। अस्या वर्णनम कालिदासो रघुवंश काव्ये अपि त्रयोदश सर्गे करोति। इसकी वर्णन कालिदास भी रघुवंश काव्य में करते हैं। तब आ जाएगा कि रघुवंश काव्य जो है किसने लिखा, तो कालिदास ने। इस मंदाकिनी नदी की वर्णन कालिदास ने भी अपने काव्य, महाकाव्य रघुवंश में किया है। अनुष्टुप छंदसि महर्षि वाल्मीकि मंदाकिनी वर्णने प्रकृति यथार्थम चित्रणम करोति। अनुष्टुप छंद में महर्षि वाल्मीकि जो है मंदाकिनी नदी का वर्णन यथार्थ चित्रण करते हैं, यानी कि जैसी मंदाकिनी नदी है बिल्कुल वैसा ही चित्रण करते हैं। विचित्र पुलिनाम रम्या हंस सारस सेविताम कुसुमई रूप संपन्ना पश्य मंदाकिनी नदीम। सीता जी को दिखाते हुए कहते हैं कि हे सीते, विचित्र पुलिनाम यानी रंग बिरंगे तटों वाली, रम्याम यानी यह अति रमणीय, शोभनीय, हंस सारस सेवितम यानी कि हंस और सारस से युक्त, कुसुमई रूप संपन्ना यानी कुसुम यानी पुष्पों से संपन्न
पस मंदाकिनी नदी, इस नदी को देखो। कहते हैं कि हे सीते, फूलों से युक्त और हंस सारस से सेवित विचित्र विभिन्न रंगों वाली, विभिन्न रंगों के तटों वाली इस नदी को देखो। यानी जो नदी था उस नदी में हंस और सारस थे, कुसुम यानी कि फूल भी थे, और विचित्र परिणाम तट जो था उसका रंग बिरंगा था, फूलों से रंग बिरंगित हो गया था। तो उस बोलते हैं कि हे सीता, इस मंदाकिनी नदी को देखो, कितना शोभनीय है। नाना विधै तिररुहै विक्राम पुष्प पुष्प फल द्रुमै राजंतिम राज राजस्य नलिनीम इव सर्वतः। नाना विधै तिररुहै वृता, यानी भिन्न भिन्न प्रकार के तटों वाली, तट से घिरा हुआ, यानी कि भिन्न भिन्न प्रकार से घिरा हुआ। पुष्प फल द्रुमई, यानी पुष्पों से, फूलों से और लताओं से घिरे हुई, भिन्न भिन्न घिरों से। राजंती, यानी कि कितना ये शोभंती, यानी शोभता है। राज राजस्व माने कुबेर होता है, जैसे कि कुबेर का नलिनी इव सर्वतः, जैसे कि कुबेर का यह एक नदी हो, कुबेर का यह एक तालाब हो, उस प्रकार यह सभी जगह से शोभनीय है। जो मृगयूथ निपीतानि कलुषाम्भांसि साम्प्रतम तीर्थानि रमणीयानि रतिम संजनयन्ति में। कहते कि मृगयूथ निपीतानि, यानी मृगों का समूह, पशुओं का समूह, कलुषाम्भांसि साम्प्रतम, यानी कि इस समय दूषित हो गया है। क्या दूषित हो गया है? तब मृगयूथ निपीतानि, यानी पीने से, किसके पीने से? तब मृगयूथ यानी कि मृग के समूह अर्थात पशुओं के समूह। तीर्थानि रमणीयानि, फिर भी यह अति शोभनीय, अति रमणीय जो तीर्थ है यानी तट है, वो संजयंती में मुझे बहुत आनंदित कर रही है। कह रहे हैं बच्चों कि इस समय मृगों से, यानी कि पशुओं के समूह के द्वारा इस तट का पानी पीने से जो जल है वो दूषित हो गया है। फिर भी हे सीते, मुझे ये तीर्थानि रमणीयानि, ये अति शोभनीय जो तट है नदी का, मुझे आनंदित कर रही है। 4 नंबर है जटा जीन धरा काले वल्कलोत्तर वास्म ऋषयः तो अवगाहन्ते नदीम मंदाकिनीम प्रिये। जटा जीन धरा, यानी जटा और मृग मरीच के छाल को धारण करने वाले, इस काल में वल्कल उत्तरवास, यानी कि वल्कल यानी कि वृक्षों के छाल पहनने हुए जो ऋषि हैं, ऋषिगण, वो अवगाहन्ते नदीम, वो नदी में स्नान करने आ रहे हैं। मंदाकिनीम प्रिय, कि हे प्रिय, सीता जी को संबोधित करते हैं कि हे प्रिय, जो जटाओं को धारण किए हुए हैं, मृग के छाला पहने हुए हैं और पेड़ वृक्षों के छाले से युक्त ऋषिगण जो हैं, इसी नदी में स्नान करने के लिए आते हैं। 5 नंबर में है आदित्यम उपतिष्ठन्ते नियमात ऊर्ध्वाहव एते परे विशालाक्षी मुनयः संसितव्रता। बोल रहे हैं कि आदित्यम उपतिष्ठन्ते, आदित्य माने होता है सूर्य, यानी सूर्य के उपासना में नियमात, यानी नियम से, उधर बाहव, यानी कि बाहों को अपने ऊपर किए हुए, एते परे, हे विशालाक्षी, बड़े बड़े नेत्रों वाली, सीता जी को बोलते हैं कि हे विशालाक्षी, बड़े बड़े नेत्रों वाली जो मुनि है, यहाँ के अगल बगल जो ऋषिगण हैं, संसित व्रता यानी कि व्रत धारण करने वाले, जो बहुत उत्तम व्रत करते हैं, वो नियमात, नियम से दोनों बाहों को, यानी भुजाओं को ऊपर किए हुए आदित्य की उपासना कर रहे हैं, अर्थात सूर्य भगवान की उपासना में लगे हुए हैं। मारुतः उद्धत शिखरैः प्रमृत इव पर्वतः। कहते हैं कि हे विशालाक्षी, हे सीते, नदी के चारों ओर
फूल एवं पत्तों से युक्त एवं हवा में चलायमान शिखर से पर्वत झूमते हुए जैसे लग रहे हैं कि परंडित इव पर्वत, लग रहे हैं कि पर्वत ही झूल रहे हैं। सीता इसे कहते हैं कि हे सीते, नदी के चारों ओर अभी तो है ना, यानी चारों तरफ सृजत भी चारों तरफ, यानी चारों तरफ फूल और पौधे हवाओं से झूल रहे हैं, जैसे मानो कि पर्वत ही झूल रहे हों। अगला है क्वचित मणि निकषादोषाम क्वचित पुलीनान शालिनीम क्वचित सिद्ध जना किरणाम पस मंदाकिनीम नदी। कहते हैं कि हे सीते, मणि जैसे निर्मल जल वाली मंदाकिनी को देखो। पस मंदाकिनीम नदी, मंदाकिनी नदी को देखो, जिसकी कहीं तटे सजी धजी है। क्वचित पुलिन शालिनीम, कहीं सजी धजी है तो कहीं ऋषि, बोल रहे हैं ना यहाँ पर, क्वचित सिद्ध जन यानी ऋषि, किरणाम यानी कि ऋषियों का, कहीं ऋषि मुनियों से भरी हुई है। यानी यह जो नदी है इसका तट सजी धजी है तो कहीं ऋषि मुनियों से भरी हुई है। ऐसी है मंदाकिनी नदी। अगला है निर्धूतान वायुना पश्य विततान पुष्पंच यान पोप्लूयमानान पराश्च त्वं जलम अध्ययगान। कहते हैं कि निर्धूतान माने उड़ाए गए। हे सीते, वायु द्वारा उड़ाए गए फूल समूहों को देखो। वायु द्वारा उड़ाए गए, वायुना पस वित्तान पुष्प संचयान यानी पुष्प के समूहों को देखो। और पोप्लुएमान दूसरी तरफ जल के बीच, पोप्लुएमान में तैरता हुआ होता है, जल के बीच तैरते हुए फूलों के ढेरों को देखो। जल मध्यम यानी जल के बीच तैरते हुए फूलों को देखो। अगला कहते हैं तांश्च अतीव गुलवचसो रथांग हवयना द्विजा, द्विजा मतलब पक्षी, अधिरोहंति कल्याणी निष्कुंजंत शुभा गिरा। कहते हैं कि हे कल्याणी, यहाँ पर सीता जी को कल्याणी कहते हैं कि हे सीते, हे कल्याणी, अत्यंत मीठी वाली चकवा चकई, एक रथांग होया माने होता है चकवा चकई, और वचसो यानी कि मीठी बोली बोलने वाली, कि हे कल्याणी, अत्यंत मीठी बोली बोलने वाली चकवा चकई पक्षी को देखो, जो मधुर आवाज़ से मंदाकिनी की शोभा बढ़ा रहे हैं। निष्कुंज शुभा गिरह, गिरह मैंने पर्वत, यानी कि इस पर्वत की, मंदाकिनी नदी के जो पर्वत है ना चित्रकूट, उसकी शोभा बढ़ा रहे हैं। अगला है दर्शनम चित्रकूटस्य मंदाकिन्याश्च शोभने अधिकम पूर्वासात च मन्ने तव च दर्शनात्। कहते कि हे शोभने, यहाँ चित्रकूट और मंदाकिनी के दृश्यों का दर्शन जो हो रहा है, यह दृश्य तुम्हारे द्वारा किया गया अन्य दृश्यों से अधिक सुंदर माना जाएगा। यानी कि जो भी आपने दर्शन किया इसके पहले, उन सब में से सुंदर माना जाएगा मंदाकिनी का दर्शन। कुछ एक नंबर का क्वेश्चन कर लेते हैं। चलिए, पहला है मंदाकिनी वर्णनम में किस नदी का वर्णन है? तो मंदाकिनी नदी का। राम मंदाकिनी नदी किसको दिखाते हैं? तो अपनी पत्नी सीता को। मुनि किसकी उपासना करते हैं? तो सूर्य की। मंदाकिनी नदी किस पर्वत के पास में बहती है? तो चित्रकूट पर्वत की। नाचते हुए कौन प्रतीत होते हैं? तो पर्वत। जल को कौन गंदा कर दिए थे? तो मृगों का समूह, यानी पशुओं का समूह। अपने भुजाओं को ऊपर कौन किए हुए हैं? तो ऋषिगण। विशालाक्षी कहकर किसे संबोधित किया गया है? तो माँ सीता को। हंस सारस से सेवित और रंग बिरंगे तटों वाली कौन है?
तो मंदाकिनी नदी। मंदाकिनी वर्णन के रचयिता कौन है? तो वाल्मीकि, महर्षि वाल्मीकि। मंदाकिनी वर्णन रामायण के किस कांड में है? अयोध्या कांड में। रामायण ग्रंथ के रचनाकार कौन है? वाल्मीकि। रघुवंश महाकाव्य की रचना किसने की? कालिदास ने। वनवास प्रसंग में राम, सीता, लक्ष्मण के साथ कहाँ पहुँचते हैं? तो चित्रकूट पर्वत पर, वहीं मंदाकिनी नदी का दर्शन होता है। मंदाकिनी वर्णन पाठ में कुल कितने पद हैं? तो 10।